श्री गणेशाय नमः। श्री ससते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। जय श्री राम। राम सखाते ही समय देखावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरत पै तीरा। सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुबह ना पर्वतों के शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही एक पयस्विनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा। कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू। जनु फिर अवध चले रघुराजू। सभी लोग पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, सभी लोग जय घोष करने लगे। जय घोष कर रहे हैं ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में मग्न है, मानो श्री रामचंद्र जी अयोध्या को लौट चले हों ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। भरत प्रभु ते ही सम जस तस कही सकई न शेष। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख। मम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा ही शेष जी भी नहीं वर्णन कर पाए, और हमारे कवियों के लिए वह वैसा ही अगम है जैसे ममता से मिलन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद के बराबर है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के। गए कोस दुई दिन कर डर के। जल थल देखि बसे निश बीते। कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सभी लोग परमात्मा के प्रेम के मारे उन लोगों के शरीर शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक सारा दिन भर में 2 कोस ही चल पाए, और बिना खाए पिए उपवास देखकर रात को वहीं ठहर गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे की रास्ता तय करते हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा। जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी ने रात शेष रहते ही जागे सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी, मानो अपने समाज सहित भरत जी आए हैं,
प्रभु के लिए, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त हो रहा है। सकल मिलन मन दीन दुखारी, सास आन अनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय मोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी रूप में देखा सीता जी। स्वप्न के अनुसार सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। सब सोच से छुड़ाने वाले स्वयं, लीला करने वाले परमात्मा स्वयं सोच में पड़ जाते हैं। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाल सुनावहि कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजहि पुरारी साधु सन्मानी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भैया, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर जल्द ही आकर सुनाएगा। इस तरह भाई सहित स्नान करने चले गए। महादेव जी का पूजन करके साधु संतों को सम्मान और सत्कार करते हैं। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि, कारण काह चित संचित रहे। कहे सब समाचार किरातन कोलन, आइत ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन वंदना करते ही श्री रामचंद्र जी बैठ गए। उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही हैं। बहुत सारे पंछी पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार दिए। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरे। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र में प्रेमासुरों से भर गए। बहुरी सोच भय सियर बनू, कारण कौन भरत आगमनु। एक आई अस कहई बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर से सोच के बस हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा, उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि राम ही भायति सोचू, इतु पितु बचन उत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित बीति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत सोच में पड़ गए। इधर तो पिता के वचन
उधर भरत भाई का संकोच। भरत जी भाई के स्वभाव को मन में समझकर तो बहुत श्री रामचंद्र जी के जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से प्रभु मन में विचार कर रहे हैं। जय श्री राम। हमारी माताएं एवं बहनें और बेटियां बहुओं से और पुत्रों से करबद्ध प्रार्थना है कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।